नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक 480 करोड़ के मार्केट कैप की बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी का डिटेल के अंदर एनालिसिस करने वाले। इस स्टॉक के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं स्टॉक का। यहाँ पर कंपनी का नाम है यूपी होटल्स और बेसिकली ये लोग यहाँ पर जो है वो होटल्स वगैरह के होटल्स और रेस्टोरेंट के सेक्टर से आते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैप की तो 480 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है वो 914 रुपीज़ का चल रहा है, लेकिन पिछले एक साल के अंदर इसने 78% के रिटर्न्स ला कर दिए हैं। वही अगर हम लोग बात करें पिछले 5 सालों की तो पिछले 5 सालों के अंदर स्टॉक ने 104% के रिटर्न्स यहाँ पर लाकर दिए हैं। तो ओवरऑल कंपनी के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स की तो फिलहाल स्टॉक का जो पी रेशियो वो 20 का चल रहा है। वही सेक्टर का जो पी रेशियो है 64 का है। तो सेक्टर के हिसाब से कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की तो 4 का फिलहाल इसका प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। फिलहाल जो सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 6 का है। तो सेक्टर के हिसाब से इनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू की जो रेशियो है वो भी कम है। तो कंपनी जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड यील्ड की तो फिलहाल स्टॉक की कोई भी डिविडेंड यील्ड हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि 2020 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 3 करोड़ का प्रॉफिट करा था। फिर 2021 के अंदर जब कोविड वगैरह आ गया, लॉकडाउन वगैरह हो गया तो सारी कंपनियों ने यहाँ पर लॉस बुक करा और इसी के चलते स्टॉक ने भी यहाँ पर 7 करोड़ का यहाँ पर इस कंपनी ने लॉस बुक करा। लेकिन 2022 के अंदर यहाँ पर इस कंपनी का फिर से टर्न अराउंड आ गया। इस कंपनी ने फिर से अपने आप को रिकवर कराया और यहाँ पर लोग लॉस में से प्रॉफिटेबल बने और इन्होंने 6 करोड़ एंड 73 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा। और लास्ट फाइनेंशियल 2023 के अंदर कंपनी यहाँ पर 23 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पिछले साल इसने 247% की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी के प्रमोटर के पास में 88.39% इतना स्टेक है। वही रिटेलरों के पास में 11.37% इतना स्टेक है। वही जो DIS की होल्डिंग है वो 0.24% की है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर के पास में काफ़ी ज़्यादा स्टेक है। यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड या FIs की होल्डिंग नहीं है, तो बस खाली एक वही नोटिस करने वाला पॉइंट है। अदरवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर के पास में ज़्यादा स्टेक है। मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए। मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 500 करोड़ की मार्केट कैप की ये बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 914 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वही अगर 50 वीक हाई और 50 वीक लो की बात की जाए तो 1180 रुपीज़ का इन लोगों का 50 वीक हाई है। वही 474 रुपीज़ का इन लोगों का 50 वीक लो है। अगर हम लोग बात करें पी रेशियो की तो फिलहाल इस स्टॉक का जो पी रेशियो 20 का है। वही अगर हम लोग बात करें इसकी डिविडेंड यील्ड की तो यहाँ पर इनकी कोई भी डिविडेंड यील्ड हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग बात करें ROC की, ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इन लोगों का 29% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वही अगर हम लोग बात करें ROE की, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 21% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये दोनों ही रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो 824 का इन लोगों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो ये रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जितने भी यहाँ पर डेट और बोरिंग वगैरह ले रखी है तो उनकी रीपेमेंट करने की और इंटरेस्ट वगैरह पे करने की जो कंपनी की कैपेसिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें करंट रेशियो की तो 1.28 का करंट रेशियो है, तो हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए रिजर्व की तो 114 करोड़ के इन लोगों के रिजर्व है, तो 500 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक से हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर हम लोग बात करें डेट की तो 43 लाख रुपीज़ का इन लोगों का डेट है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ऑलमोस्ट ना के बराबर में डेट है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट फ्री है। अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 45 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो 17% का इन लोगों का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी यहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के प्रोस और कॉन्स की कि भाई इस कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है और बुरी चीज़ें क्या है, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर ना के बराबर में डेट है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर्स, तो कंपनी जो आने वाले सालों के अंदर अच्छे रिटर्न्स देगी ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 सालों के दौरान इन्होंने करीब 50% की यहाँ पर जो है प्रॉफिट ग्रोथ दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी जो है हाईली प्रॉफिटेबल है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। डेबिटर डेज इंप्रूव्ड फ्रॉम 23 टू 78 डेज, तो जो डेबिटर्स के डे है वो कम हो चुके हैं, तो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें कॉन्स की कि भी इस कंपनी के अंदर गलत चीज़ें क्या है या तो फिर नोटिस करने वाली चीज़ें क्या है, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है।
लेकिन ये लोग जिस सेक्टर में से आते हैं उस सेक्टर के हिसाब से जो इनकी बुक वैल्यू है वो हमें ओके देखने को मिल रही है। थ्रू द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट अ डिविडेंड। तो बेसिकली ये लोग ये कहना चाहिए कंपनी जो हाईली प्रॉफिटेबल है, कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे प्रॉफिट्स बुक करी है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर कोई बड़े डिविडेंड वगैरह नहीं निकालते। तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.82% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो इनकी सेल्स की ग्रोथ रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं रही है। लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखने जाए तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करा यूपी होटल्स लिमिटेड के स्टॉक का। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर नोटिस करने वाली हो जाती है कि थोड़े बहुत यहाँ पर जो है नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वो तो हर किसी कंपनी के अंदर रहते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी कि जो हर तरीके से अच्छी होगी, कि भी कंपनी यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी निकाल रही है, बड़े बड़े डिविडेंड भी निकाल रही है, कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के अंदर सारी चीज़ें एक साथ अच्छी हो, वैसी कंपनी हमें बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। और वैसी कंपनियाँ जो होती है वो जनरली ओवर वैल्यूड होती है। तो यहाँ पर वो सब इशू तो रहेंगे, लेकिन ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नो डाउट आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स भी लाकर दे सकती है। और हाँ, मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से कंसीडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपने सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।